धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत को पहुंचावें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत चौथी भावना अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना का स्वाध्याय चल रहा है। इस स्वाध्याय को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगे समारिके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में प्रत्यक्षा परोक्षता का भेद है। दोनों ज्ञान वस्तु तत्व के प्रकाशक हैं। श्रुत ज्ञान संपूर्ण तत्वों का उपदेश परोक्ष करता है और केवल ज्ञान संपूर्ण तत्वों का सर्वपर्यायों के साथ प्रत्यक्ष करता है। विशेष बात यह समझना चाहिए, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सभी ज्ञान सर्वार्थ ज्ञान हैं। एकमात्र शुद्ध ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कि स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। संपूर्ण चारित्रों का पालन मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति श्रुत ज्ञान से ही होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 16 कारण भावनाएं भी जीव श्रुत ज्ञान के ही से भाता है। तत्व का निर्णय भी क्षयोपशमिक ज्ञानी जीव श्रुत ज्ञान के से ही करता है। देशना लब्धि श्रुत ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसलिए मुमुक्ष जीव को सतत श्रुताभ्यास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के साथ जैसे शरीर के 8 अंग प्रधान होते हैं, उन्हीं 8 अंगों में से किसी भी एक अंग का अभाव हो जाए तो पुरुष सर्वांग सुंदर नहीं कहलाता है, न लोक में वह विशेष स्थान को ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं: ग्रंथाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिहनवाचार। इन 8 अंगों का ध्यान कर ही ज्ञान आराधना में लीन होना चाहिए। भूतार्थ तत्व का निर्णय तभी होता है जब जीव शुद्ध सम्यक भाव से सम्यक ज्ञान के अंगों का विधिवत पालन करता है। ज्ञान में एक अंग भी विहीन हुआ तो जीव तो एकाक्षी तुल्य अशुभ कहलाएगा। तीर्थ वंदना काल में एक आंख वाला पुरुष दिख जाए तो काल में लोक में उसे अशुभ माना जाता है। एकाक्षी का अवलोकन से तीर्थ वंदना में विघ्न हो सकता है। जो उभयान के नयनों से शून्य है, जैसे व्यक्ति का शिवत्व की यात्रा विघ्न कैसे हो सकती है। नए प्रमाणात्मक ज्ञान में संपूर्ण अंगों को पालने की जिन देव की आज्ञा है, जिन आज्ञाहीन सम्यक दृष्टि ही, जो सम्यक दृष्टि नहीं वह सम्यक ज्ञानी भी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन का अभाव में 11 अंग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन के साथ अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। एक ऐसा गणधर एवं तीर्थंकर देव ने कहा है, सम्यक सहित अल्प ज्ञानी भी मोक्ष मार्गी है और सम्यक थीन बहुश्रुत ज्ञा भी संसार मार्गी है। जगत पूजता को प्राप्त करने वाला विश्व में सम्यक दर्शन है। ज्ञान में सम्यक का पाने लाने वाला कोई भी है तो वह सम्यक दर्शन ही है। भव्य जीवों को अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना अनिवार्य है। सम्यक ज्ञान के एक एक अंग पर विचार करना चाहिए।
बिना तत्व चिंतन के तत्व निर्णय नहीं होता है। तत्व निर्णय के अभाव में सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान सामान्य होता है और तत्व निर्णय तदोपरांत तत्व श्रद्धान पूर्वक ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। बिना तत्वार्थ सिद्धांत के सम्यक प्रकट नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह तत्व ज्ञान को विवेक पूर्वक करे। तत्व ज्ञान की भूल विश्व की सबसे बड़ी भूल है। नाना मिथ्या पंथों संप्रदाय मतों की स्थापना का मूल कारण तत्व ज्ञान की समीचीनता का अभाव ही है। सर्वदेशना का सम्यक विचार नहीं कर पाए जीव इस कारण से अनेक पंथों में विभाजित हो गए हैं। धीरे धीरे परस्पर में शत्रु भावों को प्राप्त हो गए हैं, जो कि भव भ्रमण का कारण है। धर्म जाने बिना धर्म की प्रक्रियाओं में उलझ करके सत्यार्थ ज्ञान से शून्य होकर के अज्ञ प्राणी वात्सल्य गुण का भी स्वयं के अंदर अभाव कर बैठे हैं। जबकि धर्म प्राणी मात्र के प्रति करुणा की दृष्टि रखता है, मानव मात्र पर ही नहीं, न गाय मात्र पर, अपितु मानव हो, गाय हो अथवा अन्य जगत का एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक संपूर्ण जीवों पर भूतार्थ धर्म करुणा दृष्टि का बोध कराता है। जहाँ विश्व मैत्री का विघात होता है वहाँ न कोई धर्म है न कोई धर्मात्मा है। विश्व बंधुत्व की शिक्षा जो दे वह सत्यार्थ धर्म है। व्यवहार से एकत्व विभक्त निज ध्रुव भगवान का प्रकाश करे वह निश्चय धर्म है। उभय धर्म का संज्ञान तद शास्त्रों से ही होता है। जिनवाणी का वचन 8 अंगों सहित करना चाहिए, जिनवाणी का वाचन 8 अंगों सहित ही करना चाहिए। ग्रंथाचार सर्वज्ञ भगवान कथित गणधर गुथित आचार्यों के द्वारा प्रणीत अर्थपूर्ण सदशास्त्रों का निर्दोष वाचन कर शब्द न का ध्यान रखते हुए एक एक वर्ण अक्षर शुद्ध घोष के साथ पढ़ना ग्रंथाचार है। इसे शब्दाचार भी कहा जाता है। अर्थाचार व्याकरण, सिद्धांत, तर्क, न्याय, न्याय, प्रमाण, निरपेक्ष आगम की रक्षा करते हुए सम्यक अर्थ निकालना, जिससे जिन शासन के विरुद्ध कथन ना हो, सर्वज्ञ वाणी की पूर्ण रक्षा हो, ऐसा अर्थ करना अर्थाचार है। उभयाचार ग्रंथ एवं अर्थ को शुद्ध पढ़ने का उभयाचार है। कालाचार समय की शुद्ध दृष्टि का ध्यान रखते हुए आगम ग्रंथों को पठन पाठन करें। ज्ञान के लोभ में आकर कालाचार भंग नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण लगा हो, दिग्दाय हो, अग्नि नगर में लगी हो, राजा अथवा नगर में किसी प्रधान पुरुष की मृत्यु हुई हो, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की समाधि हुई हो, खोटा सपन आया हो, कोई अशुभ कर्म हो गया हो, गरिष्ठ पुआ पूरी मोदक आदि भोजन जो प्रमाद की वृद्धि का कारण हो, ऐसा भोजन किया हो जिस काल में स्वयं से परिणाम संक्लेशित हो, भाव विशुद्धि ना बन रही हो, ऐसे काल में सिद्धांत ग्रंथों को ना पढ़ें, ना अन्य को पढ़ावें, ना श्रवण ही करें। साथ ही पर्व के विशिष्ट दिनों में अति हर्ष विषाद के काल में भी अनध्याय काल है, अर्थात अध्ययन नहीं करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, 28 दशलक्षण पर्व के काल में भी सिद्धांत सूत्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। साथ ही बिजली चमकती हो, बादल गरजते हो, वर्षा हो रही हो, मृत्यु की यात्रा निकल रही हो,
विसंवाद की भाषा हो रही हो, अशुभ शब्द हो रहे हो, महामोह भाव हो, ऐसे समय में स्वाध्याय छोड़ देना चाहिए। चित्त विकलता के कारणों को उपस्थित होने में से आगम ग्रंथों में विपरीतता आती है। सिद्धांत के होने से अनर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रशस्त काल में प्रशस्त भावों से काल में ही अध्ययन सिद्धांतों का करना चाहिए। जो जीव द्रव्य चेत काल भाव की शुद्धि पूर्वक विनय से श्रुत आराधना करता है, वे भक्त वर अल्प काल में कैवल्य को प्राप्त करके निर्वाण श्री को वरण करते हैं। काल शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखें, अर्थात कालाचार का पालन करें। समान ग्रंथ पढ़ सकते हैं, परंतु सिद्धांत एवं सूत्र शास्त्रों का अध्ययन हेतु विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। श्रुत नियम शुद्ध सम्यक भाव जीव के गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। इसलिए सुधी जनों को सतत सुत अभ्यास करना चाहिए। पंचम काल में भावों की विशुद्धि हेतु श्रेष्ठ साधना सदसुत का अपरायण है। आगम सिद्धि का कोई कारण है तो वह सुत ज्ञान ही है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन में उत्साह शक्ति आनी चाहिए। विनयाचार विनय जीव के अंदर एक महान गुण है। विनयशील जीव सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होता है। विनय लज्जा दो गुण जिसके पास हैं वह सहस्रों को में एक होता है। लोक भूरी भूरी प्रशंसा उसकी करता है। वाणी देह में विनय और लज्जा के दर्शन श्रेष्ठ पुरुषों के ही दृष्टिगोचर होते हैं। जगत सामान्य वचनों की विनय रखता है। ज्ञानी जन फिर अर्हत वचनों की विनय कैसे नहीं करेंगे, अपितु करेंगे ही। वाग्वादिनी जिन भारती का जो जीव जितना अधिक विनय करेगा वह उतना ही श्रेष्ठ ज्ञानी बनेगा। विनय भाव मान कसाय के अभाव में ही आएगा। कसाय भावों में कोई जो क्रूरता है वह हिंसक भाव है। हिंसक प्राणी के अंदर विशुद्धि नहीं बनती है और विशुद्धि जिसके अंदर नहीं है उसके क्षयोसम की हानि होती है। और श्रेष्ठ विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि हेतु चित्त प्रशस्त अनिवार्य है। एक विशिष्ट प्रज्ञावान पुरुष को पूर्ण प्रयत्न के साथ भाव प्रशस्त रखना चाहिए। जैसे कृषक अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए खेत के अंदर उत्पन्न हुई व्यर्थ की खरपतवार को बाहर कर देता है, कारण व्यर्थ की घास फसल वृद्धि को घातक है। कसायिक भाव ज्ञान वृद्धि में विघ्न डालते हैं और ज्ञान तंतु का घात करते हैं। बुरे भावों को स्वयं के अंदर व्यर्थ खरपतवार ही समझो और विनय भाव से युक्त होकर के आगम के अध्ययन होना चाहिए। मन से विनय, वचन से विनय, काय से विनय, त्रिविध प्रकार से विनय ज्ञान की प्रतिज्ञा करो, प्रीति करो। वचनों के प्रति अंतःकरण में हर्षित भाव हो जो जिन देव के वचनों से पूर्ण सत्य हैं। अहो मेरा भाग जो कि मेरे चित्त में जिन वचन ही गूंजते हैं, अन्य वचन नहीं। जैसे मादा पक्षी अपने अंडे पर बैठती रहती है, वह बच्चे के लिए जैसे ही मानसिक विनयशील विचारता है, मेरा हृदय सुत स्कंद पर ही स्थापित रहे। मेरे हृदय में जिनवाणी के अलावा अन्य कोई विषय न आए, पुण्य श्रेष्ठ फलित हुआ है, जो कि मैं मेरे अंतःकरण में शुभ शक्ति शुभ भक्ति का उदय हुआ है। जीवन के अंत समय में जिन वाणी मन एवं वाणी की गुंजित होती रहे, शुद्ध अमृत ही मुझे गायक की स्थिति स्थिर कर पाएगा। भ्रांत चित्त को शांत करने के लिए एकमात्र जिन वचन ही हैं। शुद्ध श्रद्धा मानसिक विनय है। वचनों में भागवादिनी का गुणगान करना, प्रति समय शुद्ध सूत्रों का स्वमुख से घोष करना, अर्थ के
वाक जाल में आत्मरक्षा करना, शब्द शब्द में शब्द ब्रह्म देखना, शब्द ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म की अनुभूति का साधन बनते हैं। द्रव्य सुत शब्द ब्रह्म है और भाव सुत आत्म ब्रह्म है। तत्वज्ञानी जीवों को चाहिए कि एक एक वर्ण का उच्चारण विवेक पूर्वक करें। अशुभ भावों के से शब्दों का उच्चारण अधिक व्यर्थ का वचनालाप द्रव्य सुत का अनिवार्य है। द्रव्य सुत की विनय का जहाँ अभाव है वहाँ भाव श्रुत उदय नहीं होता है। परिणामों की विशुद्धि है। स्व संवेदन भाव में ज्ञान की लीनता अखंड सुत ज्ञान भाव सुत है। अखंड सुत की प्राप्ति हेतु द्रव्य सुत का अविकल रूप से विनय करना अनिवार्य है। सुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण है। जिनवाणी उच्च आसन पर स्थापित करना, सुत देख करके खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना, स्पर्श करना, सिर झुकाना, जिन वचनों को सुनते ही श्रद्धा से प्रसन्न मुख होना, शरीर के हाव भाव से अपनी जिनवाणी के प्रति शारीरिक विनय प्रकट करना काय विनय है और काय विनय स्व पर कल्याणी है। स्व के अंदर विनय भाव है। भक्ति पूर्वक वहाँ देह विनय पूर्वक दूसरे जीवों की भक्ति भाव से भर देती है। उन्हें अपने अभिनय पर त्रास होने लगे आने लगता है और वे भी गदगद भाव से शुद्ध भक्ति में पूर्ण होकर के शुद्ध विनय में संलग्न होकर के अपने विशुद्धि अंशों को वर्धमान कर कर्म आश्रम का बंध को हानि कर श्री मार्गों की सिद्धि में सम्यक पुरुषार्थ कर निश्चय से आत्म प्रभावना को प्राप्त होते हैं। व्यवहार ने से श्री जिन शासन की प्रभावना तो प्राप्त होती है। अरहत दर्शनों की प्रभावना करने वाले जीव प्रभावना से उत्पन्न विशुद्धि से विपुल कर्म निर्जा को प्राप्त होता है और साथ ही अप्रभावना जगन्य आश्रव बंध का अभाव करता है, जो कि जिन शासन की प्रभावना का उदास है। वे संवेग भाव शून्य जीव सम्यक्त गुण प्रभावना से मंद बुद्धि है और उन्हें उनके अंतःकरण में सर्वज्ञ ज्ञान शासन नमोस्तु शासन के प्रति हर्षित भाव नहीं है। जिस जीव की प्रज्ञा प्रशस्त होती है वहाँ अंतरंग में उत्साह जागृत होता है। आत्मशुद्धि पर लक्ष्य है, स्व पर कल्याणी बुद्धि है, वही वीतराग मार्ग का उद्योतन करने का भाव बना पाएगा। पुण्यहीन क्या बना पाएगा? पुण्यहीन व्यक्ति के भीतर प्रशस्त असाध्य वशाय होते ही नहीं है। प्रबल भव्य पूर्ण आत्मा के अंदर ही कल्याणकारी परिणामों को जन्म होता है। मैं पापी हूँ या पुण्य आत्मा हूँ, इस विषय में किसी से भी मत प्रश्न करो। स्व परिणामों को ही पहचानो। स्व परिणामों की धारा क्या चल रही है? श्रेष्ठ कार्यों के प्रति कृतकारित अनुमोदना का भाव चल रहा है या फिर काम भोग बंध की कथाओं के प्रति कृतकारित अनुमोदना का भाव चल रहा है? जो चल रहा है उसे स्वयं स्वीकार कर लो। क्या मैं क्या क्या नहीं हूँ, अन्य से क्या जानना। जो विषय स्वयं के निर्णय का है उसका निर्णय स्वयं को ही करना चाहिए। अन्य के प्रश्न से स्व पर के समय का व्यर्थ में व्यय करना है। विज्ञ पुरुष स्व विवेक की प्रधानता से ही जीते जाते हैं। अज्ञ प्राणी पर बुद्धि से पीछे चलते हैं। सुखी जीव वे ही होते हैं, वे ही जीते हैं जो ज्ञानी जन स्व की प्रज्ञा से निर्णय लेते हैं। अपने जीवन की शुद्ध प्रतिक्षण आनंद का अनुभव करता है। एक पल भी आनंद के बाहर नहीं जाता है, न जाना ही चाहता है। जैसे मछली जल में निमग्न होकर के आनंद के साथ रस का पान करती है, वैसे ही साधक समय प्रमाण काल को भी शुद्ध सागर से बाहर
नहीं आना चाहता है। सुत साधना की अवीक्षणता ही भूतार्थ सुत विनय है। विनयाचार परम उपाधि भूत है। बहुमानाचार ज्ञान ज्ञानधारियों का तथा ज्ञान के उपकरणों का बहुमान करना बहुमानाचार है। श्रुत आदि पांचों ही सम्यक ज्ञानों के प्रति सम्मान आस्था का भाव रखना संसार में ही जीव सुखी है और जो ज्ञानामृत का पान करते हैं वे भी। क्षयोपशमिक ज्ञानी जीव अपने ज्ञान से आनंद को प्राप्त होता है। जगत की संपूर्ण विषमताओं का समता से देखने की आंखें ज्ञानानंदी के पास होती है। अज्ञानी ज्ञानहीन सर्वत्र क्लेश को प्राप्त होता है और वस्तु स्वभाव का बोध को जहाँ अभाव है वहाँ तत्व निर्णय नहीं है। जहाँ तत्व निर्णय नहीं है वहाँ समता नहीं है और समताहीनता जीव सुखी नहीं हो सकता है। और समता संपत्ति सद्ज्ञान देशना से ही प्राप्त होती है। जो जीव ज्ञानामृत से वंचित रह जाते हैं, मात्र व्यवहार क्रिया और चर्या में लीन है, वे साधक तत्वबोध के अभाव में ज्ञानानंद के आनंद से अनभिज्ञ ही है। सुख ज्ञान में है, दुख ज्ञानहीन में है और परम सुख वहीं प्राप्त होता है जहाँ छाये ज्ञान प्रकट हो जाता है। परम सुख का कारण है, इसलिए ज्ञान संबंधी संपूर्ण कारणों के प्रति बहुमान रखना ज्ञानी जीव का कार्य है। ज्ञानवान है उसके पीछे चलना, आगे जाकर के उसकी अफगानी करना, उच्चासन देना, मधुर भाषण करना, आत्मीय भाव रखना, उच्च स्वर में उससे बात नहीं करना, अंजलि जोड़ करके अपनी जिनवाणी का श्रवण करना और स्वयं भी यदि सूत्र पाठ कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पाठ करना चाहिए। गवासन में बैठ करके उच्च आसन लेकर के स्वाध्याय न करें। लेटकर पैर फैलाकर स्वयं की सेवा करवाते हुए स्वाध्याय न करें, अर्थात किसी भी प्रकार से स्वाध्याय को ना करें। चारों ही अनुयोगों का पठन पाठन बहुमानाचार के साथ करें। श्रुतिपीठ का प्रयोग मात्र जिनवाणी के लिए ही करें, अन्य किसी काम के लिए नहीं। ग्रंथ लेखनी इनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। सत्यार्थ बोध की प्राप्ति करनी है तो जिन भारती के लिए उच्चासन पर विराजमान करना, नाभि से नीचे जिनवाणी को विराजमान नहीं करना चाहिए। अज्ञता का त्याग करो। जिस आसन पर स्वयं बैठे हो उसी आसन पर जिनवाणी को रखना अथवा जंगा पर रखना, यह आगम का घोर अपमान है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।